हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलखुश के सर आप सभी का इस क्लास में बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम जानदार, शानदार, मस्त, बढ़िया होंगे और आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो एकदम उत्साह की चरम सीमा पर होगी। आज मैं आप लोगों के लिए मेरे शेरों लेकर के आया हूँ संबंध एवं फलन, कक्षा 12वीं गणित, संबंध एवं फलन का अध्याय 1.1। इससे पहले लल्ला हम लोग पढ़ चुके थे जो संबंध एवं फलन का इंट्रोडक्शन था। मतलब संबंध होता क्या है, व्हाट इज रिलेशन, मतलब कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का रिलेशन होता है वो पढ़े थे। उसके अतिरिक्त जो भी होता है हम उसके बारे में, संबंध के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले लिए थे। कब स्वतुल्य होगा, कब सम्मित होगा, कब संक्रामक होगा, कब तुल्यता का संबंध पाया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देख पाए हैं तो जल्दी से जाकर के इंट्रो वाले वीडियो पर एंट्री कर लीजिए, नहीं तो समझ रहे हैं फिर विदाउट एंट्री घर से बाहर ही निकलना पड़ता है। विदाउट इंट्रो एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाकर के उस वीडियो को एकदम मस्त तरीके से देख करके फिर यहाँ पे आइए तो ऑटोमेटिक ये सवाल समझ में आएगी। अब जो 1.1 का हमारा पहला प्रश्न था उसमें पूरे 5 प्रश्न है। अब कहा है निम्नलिखित में बताइए कौन कौन सा संबंध, मतलब जांच करनी है कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा संक्रामक है। आप लोग उत्साह बना के बैठिएगा, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं आएगा जो हम लोगों से हल नहीं होगा। मतलब ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको पेपर में 5 नंबर यहाँ से पक्के। प्रश्नावली 5, 2 ही प्रश्नावलियां हैं, पाठ 10 नंबर का है। एक प्रश्नावली से 5 नंबर के क्वेश्चन, एक प्रश्नावली से 5 नंबर के क्वेश्चन। अगर दिल थाम के बैठेंगे तो 5 नंबर आपके हो ही जाएंगे, आप 5 नंबर ले सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न, पहले का पहला देखते हैं क्या कहा है। कहा है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 13, 14, मतलब 14 तक जाना है, 1 से लेकर 14 तक में संबंध आर, रिलेशन आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इजकल टू यक्स कामा वाई, मतलब जौन भी रिश्ता बने लल्ला यक्स कामा वाई के रूप में बनेगा। यक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी पर हमें चेक करना और अवयव जो एक्स वाई के मान लेने इसमें से लेने हैं और एक रिश्ता बनाना है। उसमें बताना है कौन सा संबंध स्वतुल्य होगा, कौन सा सम्मित होगा, कौन सा संक्रामक होगा, मतलब ये संबंध पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। तो लल्ला पहले हम बनाते हैं आर को। आर मतलब हम रिश्ते को बना लेते हैं, पहला रिश्ता कायम कर लेते हैं। देखो आर बनेगा यक्स कामा वाई, जो भी बनेगा यक्स कामा वाई के रूप में बनेगा। पहला वाला यक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा और बनेगा 3x माइनस वाई से, 3x माइनस वाई। ध्यान से देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखो माइनस वाई है, अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, ही जाहिर सी बात है प्लस होगा, 3x बराबर वाई होगा। अगर हम y को पहले लिख ले y बराबर 3x, कोनो आपत्ति है नहीं। अब संबंध हमें x y के रूप में बनाना है और जो भी अवयव लेना है 1 से 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से और 14, न 1 से कम न 14 से ज्यादा, इसके बीच 1 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, लेकिन इसके बाहर का नहीं हो सकता है। इन्हीं में से हमें अवयव लेना है। समुच्चय देकर के हमें फंसा दिया है। अब देखो अगर हम पहले ले ले x बराबर 1 पर, x बराबर किस पे 1 पर, तो x का स्थान पे 1 रखोगे, y बराबर 3 गुणे 1, 3 1 के 3, y बराबर मिल जाएगा 3। देखो x कामा y के रूप का संबंध है तो x का मान 1 है, y का मान 3 है, 1 कामा 3। ऐसे हम ले सकते हैं x बराबर 2, x बराबर 2 पर
यक्स के स्थान पे 2 रखोगे तो y बराबर 2/3 6। देखो यहाँ 2 रखोगे 2/3 6। अब यक्स का मान 2 लिए तो y का मान 6 मिला, 2,6। ऐसे यक्स बराबर ले सकते हो 3। यक्स बराबर कितना ले सकते हो 3 पर। यहाँ 3 लोगे 3 त्रिका 9, y बराबर 3 त्रिका 9, तो 3,9 हो गया। ऐसे ले सकते हो यक्स बराबर 4 पर, 4 पर। यक्स के स्थान पे 4 लोगे 4/3 12, y इक्वल टू 12, 4,12, 4,12। अगर देखो हम यक्स बराबर 5 ले लें, 5 लोगे 5/3 15, मतलब 5/3 15। यहाँ अगर लल्ला 5 लोगे तो 5/3 15 होगा। अब 15 देखो इस 14 तो तू जाना है इस नालायक को, लेकिन वो आ गया चोर, 15 मिल गया। तो क्या 15 आना संभव है? नहीं है। तो क्या हम यक्स बराबर 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है। हम यहीं तक जा सकते। ये मिल गया हमारा रिलेशन, r बराबर 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। अब हमें इसी में देख करके बताना है कौन सा संबंध स्वतुल्य होगा, कौन सा सममित होगा, कौन सा मतलब संक्रामक होगा कि नहीं, मतलब ये संबंध पाए जाएंगे कि नहीं। अब हम चलते हैं स्वतुल्य के लिए। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक एक स्टेप लिखते जाना, सारे के सारे नंबर मिलेंगे। अब जो स्वतुल्य कहता है लल्ला, अगर इंट्रो में जाओगे देखोगे तो वहां मैं स्वतुल्य लिखा हूं। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद से, अर्थात जैसे यहाँ पे यक्स है तो यक्स का संबंध यक्स से, कोई भी वैल्यू सेम टू सेम दिखनी चाहिए। लेकिन क्या इसमें कोई भी वैल्यू सेम टू सेम है? नहीं है। तो यहां से लिखोगे यक्स कामा यक्स, मतलब सेम टू सेम, नॉट बिलोंग, बिलोंग वही नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है। यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात यहां से लिख सकते हो 1,1 चाहे 3 चाहे जो एक दिखा दो बस, 1,1 नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं। अब कोई पूछे क्या इसमें स्वतुल्य संबंध है, तो बता देना नहीं है, क्योंकि इसका खुद का संबंध खुद से नहीं बना। 1,1 नहीं दिख रहा, ना 3,3, ना 2,2, ना 4,4, 9,9, कौनो नहीं दिख रहा, मतलब सेम टू सेम का संबंध ही नहीं बना, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा हमारा सममित चेक करते हैं। सममित के लिए बताया गया था चोरों की, मतलब बताया गया था सममित जो होता है, यदि यक्स का संबंध y से है तो y का संबंध भी यक्स से होना चाहिए। यदि जैसे कह दिया जाए कोई तुम्हारा एक बढ़िया लॉलीपॉप वाला दोस्त है, तो उस लॉलीपॉप वाले दोस्त के तुम भी लॉलीपॉप होने चाहिए, मतलब अगर वो तुम्हारा दोस्त है तुम भी उसके दोस्त होने चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ खूब बढ़िया से दोस्ती निभाओ, लेकिन उसकी जब पारी आए दोस्ती निभाने की तो छोड़ करके भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यक्स का संबंध अगर y से हो तो y का संबंध भी यक्स से होना चाहिए, तभी सममित संबंध होगा। जैसे अब यहां से कह दिया जाए यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जिसे 1,3 ले लो या 2,6 ले लो, कोई भी हो सकता है यक्स कामा वाई, सभी तो यक्स कामा वाई है। यहां से एक दिखा दो 1,3 बिलोंग टू आर, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन तब तक ये नहीं होगा जब तक इसका उल्टा नहीं मिलेगा। तो क्या y कामा यक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में? y कामा यक्स 3,1 भी कहीं है, अगर 2,6 लेते 6,2 है, 3,9 लेते 9,3 है, 4,12 लेते 12,4 है, नहीं है। अर्थात यक्स कामा वाई तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन y कामा यक्स नॉट बिलोंग टू आर।
अर्थात लिख सकते हो 3, 1 बिलोंग टू आर। इसलिए सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा। अब कोई पूछे सममित संबंध क्यों नहीं है तो बता देना x, y तो इसमें दिखा था लेकिन y, x नहीं मिल पाया, सममित संबंध नहीं होगा। अब अगर तुमसे कोई, अब स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया लगा, अब बारी है संक्रामक की। अब हम देखते हैं क्या संक्रामक संबंध होगा कि नहीं। संक्रामक, अब संक्रामक के लिए बताया गया था लोला, संक्रामक संबंध एक ऐसा संबंध होता है, मान लो 3 व्यक्ति हैं, अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध z से होना चाहिए। x, y, z 3 व्यक्ति हो जाए। यदि x का संबंध y से हो तो y का संबंध z से होना चाहिए, और जो z आए उसका संबंध x से भी होना चाहिए। अर्थात x, y बिलोंग टू r, y, z बिलोंग टू r, और इसी के साथ साथ x, z भी बिलोंग करना चाहिए r में, तब जाके संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो देखते हैं हम x, y बिलोंग टू r, जाहिर सी बात है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। x, y कोई भी ले लो, 1, 3 ले लो, 1, 3 दिख रहा है, 1, 3 बिलोंग टू r, 1, 3 बिलोंग टू r। अब दूसरा जो होता है y, z, बिलोंग टू r। देखो y का मान 3 है, 3 के साथ z, कोई भी अगर 3 के साथ कुछ दिख रहा हो तो हो जाएगा y, z। देखो 3, 9 मतलब z हो गया, 3, 9 भी बिलोंग कर रहा है r में। अभी तक तो 2 कंडीशनों को ही फॉलो कर लिया, लेकिन तीसरी जो होनी चाहिए x, z होनी चाहिए। देखो अब देखो x का मान 1 है, z का मान 9, तो क्या कहीं पर 1, 9 दिख रहा है? नहीं है। तो यहां से लिखोगे x, z नॉट बिलोंग टू r, बट यहां से लेकिन x, z नॉट बिलोंग टू r, अर्थात 1, 9 नॉट बिलोंग टू r, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं हो। अब तुमसे पूछे क्या इसमें एक भी संबंध पाया गया? एक को नहीं पाया गया, ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित, ना तो संक्रामक। यहाँ पे लिखोगे ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य, ना सममित, ना सममित, और ना ही संक्रामक, और ना ही संक्रामक, मतलब कोई भी संबंध नहीं पाया जाएगा, स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, संक्रामक नहीं। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित, ना तो संक्रामक, क्योंकि एक शर्त लागू हुई दूसरी फेल हो जा रही है, एक लागू दूसरी फेल, मतलब एक भी संबंध नहीं पाया जा रहा है। ऐसे हमें प्रश्नों को हल करना, इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है, एकदम सिंपल तरीके से। एक एक चीज में बारीकी से लिख के इसमें बता दिया कैसे आप लोगों को करना है। अब इसके बाद एक प्रश्न और लगातार देखो, 1-2 प्रश्न खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आप लोग कैसे करोगे ऑटोमेटिकली। एकदम सिंपल, सबसे सरल तरीका जो था उस तरीकों को मैं लेके आया। एक बार इसका नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो लल्ला, अगला जो हमारा प्रश्न है ये पहले का दूसरा। अब इसमें कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n, मतलब समुच्चय हमें n लेना, प्राकृतिक संख्या वैसे भी 1 से लेकर अनंत जो संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, x, y सच दैट y इजिकल टू x प्लस 5, जो संबंध हमें बनाना है, रिलेशन बनाना है, इसी को बनाना है, तथा x का मान 4 से छोटा। ये ट्विस्ट दे दिया, ये बहुत अच्छा है, मतलब जो x का मनवा लेना है वो 4 से छोटा भी होना चाहिए, 4 से छोटा, और y बराबर x प्लस 5 पे चलना है।
और हमें बताना है कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, या एक भी नहीं होगा, या सभी होंगे, यही हमको बताना है। तो पहले हम आर बनाएंगे तभी संबंध निकालेंगे। पहले रिश्ता तो कायम करें, पहले रिश्ता बनाओ फिर बताओ कौन किस प्रकार का रिश्ता है। देखो जो रिश्ता बनाना है y+5 पे बनाना है, y प्लस मतलब x बराबर y बराबर x+5 पे बनाना है, y बराबर x+5 पे बनाना है। और x का जो मान लेना प्राकृतिक संख्या में लेना है, वो भी x का मान 4 से छोटा। देखो इस तरफ जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा, जिस तरफ बंद होता है उस तरफ छोटा। x का मान 4 से छोटा अर्थात 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या x से शुरू होती है और 4 से छोटा चाहिए तो 1 2 3, यही 3 तो होते हैं जो छोटे होते हैं, बाकी सब तो बराबर या बड़े हो जाएंगे। तो हमें 3 तक लेना है। अब देखो जो रिश्ता बनेगा x कामा y के रूप का बनेगा, x कामा y। अगर हम ले ले x बराबर 1, x बराबर क्या ले ले 1, x बराबर 1 पर, तो y बराबर 1+5, 1+5, 5 1 6, y बराबर 6 मिल जाएगा। यदि हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 5 1 6। अगर x बराबर 2 लोगे तो 5 2 7, x बराबर पहला x दूसरा y, 7 हो जाएगा। x बराबर 3 लोगे 5 3 8, 3 कामा 8। इसके अलावा और कुछ तो मिलने ही वाला नहीं है, इसको यहीं पे छोड़। 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8। अब जो हमारा स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं हम। स्वतुल्य के लिए होना चाहिए खुद का संबंध खुद से। क्या एक को सेम टू सेम दिख रहा है? तुरंत ही बता दो। x कामा x नॉट बिलोंग टू r, अर्थात 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू r, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। यहां से लिखोगे 1 x कामा x नॉट बिलोंग टू r, x कामा x नॉट बिलोंग टू r, अर्थात 1 कामा 1 दिखा भी सकते हो नॉट बिलोंग टू r, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा हमारा सममित के लिए होना चाहिए। सममित के लिए जो होना चाहिए लल्ला, ये होना चाहिए कि x कामा y बिलोंग करे r में, उसके साथ साथ y कामा चुरवा x भी बिलोंग करना चाहिए r में, लेकिन वो तो गायब ही रहता है हमेशा। जिसे अगर x कामा y बिलोंग की तो हमेशा मिले ही, एकदम मस्त बनैया, मतलब चाहे जिधर से लेके जाओ ये मिलेगा ही मिलेगा। x कामा y बिलोंग टू r, अर्थात 1 कामा 6 या 2 कामा 7 कुछ भी ले सकते हो, वो मिलेगा ही मिलेगा। 1 कामा 6 बिलोंग टू r, बट लेकिन परंतु ये सब हो सकता है, बट y कामा x नॉट बिलोंग टू r, अर्थात 6 कामा 1 नॉट बिलोंग टू r। देखो 1 कामा 6 भी मिला, 2 कामा 7, 3 कामा 8, लेकिन इसका उल्टा कहीं मिला है? नहीं मिला है। तो इसलिए सममित संबंध नहीं होगा, इसलिए सममित संबंध नहीं होगा। अब जो हमारा तीसरा होता है, तीसरा संक्रामक होता है। संक्रामक के लिए होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए x कामा y बिलोंग टू r, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, x कामा y बिलोंग टू r। अगर 1 कामा 6 ले ले तो ऑटोमेटिक दिखेगा 1 कामा 6 बिलोंग टू r। लेकिन क्या 6 के साथ और कोई है? y कामा z का कहीं ठिकाना दिख रहा है? 6 कामा मतलब y कामा z कहीं दिख ही नहीं रहा, नॉट बिलोंग टू r। देखो 6 कामा और कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 6 कामा z मतलब कुछ भी ये बिलोंग नहीं कर रहा है r में, तो चांस ही नहीं है x कामा z मिले, z ही नहीं है तो मिलेगा। तो एक तो किया, उसके अलावा दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा, इसलिए संक्रामक संबंध
संबंध नहीं होगा। समझ पाए? इसमें भी स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं, ना मतलब स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, संक्रामक नहीं। अंत में ऐसे लिख सकते हो, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, सममित नहीं, और नहीं संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। मतलब तीनों के तीनों में से एक तो संबंध नहीं पाया जाएगा। ऐसे सिंपल तरीके से सब प्रश्नों में यही करना, कुछ अलग नहीं करना। तुमको देखना है स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं, ऐसे ही आपको करना है। मतलब किसी भी प्रकार का इसमें झोल झपाटा नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से ऐसे करना है। ऐसे आप लोगों को करना। चलते हैं हम इसके पहले के तीसरे प्रश्न पर, तब तक एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। देखो बच्चों, हम चलते हैं तीसरा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न देखो, इसमें दिया गया है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जो अवयव में लेना है 1 से लेकर 6 तक लेना है। 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है। और संबंध जो बनाना है वो आर बराबर रिलेशन, जो संबंध बनाना है यक्स कामा वाई सच दैट वाई जो है भाज्य है यक्स से। वाई जो है भाज्य किससे? यक्स से। मतलब आर जो हमारा बनेगा वो बनेगा यक्स कामा वाई के रूप का, लेकिन जो वाई का मान लेना है, वाई भाज्य होना चाहिए किससे? यक्स से। ऐसी संख्या लो, मतलब यक्स वाई का मान जिससे वाई हमेशा कट जाए। इसी यक्स का मान हमें 1 से 6 के बीच लेना है। अगर हम यक्स का मान 1 ले लें और वाई का मान भी 1 ले लें, 1 में 1 से भाग दोगे कट जाएगा नहीं? भाज्य हो जाएगा ना। वाई मतलब दूसरा वाला जो है पहले वाले से हमेशा कटना चाहिए। अगर 1 से 1 में भाग दोगे वही आएगा, कट जाएगा। अगर 1 ले लें, 2 ले लें, 1 से 2 भी कट जाएगा, भाज्य होगा। 1 तो सबको काट लेगा, 1 कामा 3 भी हो सकता है, 1 कामा 4 भी हो सकता है, 1 कामा 5 भी हो सकता है, 1 कामा 6, 1 कामा 6 भी हो सकता है, 1 कामा 7 का और ढकोलोगे, इतना ही तो है, इतना ही कर पाओगे। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। देखो इस सब के सब यक्स जो है यक्स से वाई भाज्य होगा, मतलब वाई यक्स से कट जाएगा, तो दूसरा जो होगा पहले वाले से कट जाएगा। अब दूसरा अगर और हम ले ले 2 कामा 4, 2 कामा 4, देखो 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा। और ऐसे ले ले 2 कामा 4 हो गया, 2 से 6 भी कर सकता है, 2 कामा 6, 2 कामा 6। ऐसे अगर हम ले ले 3, 3 से भी 6 कर सकता है, 3 कामा 6 भी हो सकता है, 3 कामा 6। ऐसे 2 कामा 2 भी हो सकता है, 3 कामा 3, मतलब सब स्वयं से स्वयं पूरी तरह विभाजित ही होंगे। ऐसे लिख सकते हो, जैसे ले लो 2 कामा 2 भी हो सकता है, 3 कामा 3 भी हो सकता है, 4 कामा 4 भी हो सकता है, 5 कामा 5 भी हो सकता है, 6 कामा 6। मतलब स्वयं वाला इस बार बहुत दिख गया, तो वैसे विधा सोचे समझे आ गया, सेम टू सेम दिख रहा है, स्वतुल्य होगा ही होगा। सेम टू सेम दिखाई दे रहा है तो स्वतुल्य होगा ही होगा, जाहिर सी बात है स्वतुल्य होगा ही होगा, क्योंकि इसमें सेम टू सेम सबके सब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसमें कोनो झंझट ही नहीं है, स्वतुल्य होने से कोई रोक नहीं सकता, ये स्वतुल्य होगा ही होगा। और सममित के लिए उल्टा होना चाहिए, लेकिन उल्टा एक तो बनेगा ही नहीं। अब 6 कामा 1 लिख दिया जाए तो 6 से 1 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 4 कामा 2 लिख दिया जाए, 4 से 2 कटेगा, उल्टा होने के चांस है, सम्मित होगा नहीं। अब जैसे अब लिखना हो यहां से तो लिखोगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? यक्स कामा यक्स, देखो सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं? यक्स कामा यक्स बिलोंग टू आर, तो 1 कामा 1 बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य संबंध होगा, इसलिए स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि 1 कामा 1 भी है, 2 कामा 1 से हमें दिखाना है, 1 दिखा दो बस, और दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सममित, सममित के लिए यक्स कामा वाई तो हमेशा मिलता है,
यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, अर्थात यहां से देखा जाए तो 1,2 बिलोंग टू आर, बट क्या वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग टू आर, क्या कहीं 2,1 है, 1,3 है, कहीं 3,1 है, ये नहीं है, 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सममित संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य तो है लेकिन क्या सममित है, नहीं है। अब संक्रामक के लिए जो होना चाहिए यक्स कामा वाई, ध्यान से देखना, यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, अगर एक को हम यक्स माने इसको वाई माने हो सकता है, 1,2 बिलोंग टू आर, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा वाई कामा जेड, कौन तीसरा है वो भी बिलोंग करना चाहिए, तो वाई तो 2 है, क्या 2 के साथ और कोई है, देखो 2,4 ये भी बिलोंग कर रहा है, 1,2 जैसे हुआ वैसे 2,4, वाई कामा जेड भी है, 2,4 बिलोंग टू आर। अब तीसरा जो होना चाहिए यक्स के साथ जेड भी होना चाहिए, यक्स कामा जेड ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ध्यान से देखो यक्स का मान 1 है, जेड का मान 4, 1,4 कहीं बिलोंग कर रहा है, ये देखो ना लाइन ये बैठा है 1,4 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, अर्थात इसमें तीनों शर्तें फॉलो कर रही हैं, यक्स कामा वाई भी है, वाई कामा जेड भी है और जेड कामा यक्स भी है, इसलिए संक्रामक संबंध होगा, अर्थात स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं। अंत में लिखोगे स्वतुल्य है, संक्रामक है परंतु सममित नहीं, क्योंकि उल्टा मिला ही नहीं इसलिए सममित नहीं हो पाया। स्वतुल्य हुआ, सममित हुआ, संक्रामक हुआ किंतु सममित नहीं, क्योंकि उल्टा मिल ही नहीं पाया इसलिए सममित संबंध नहीं होगा। ऐसे हल करना मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी सी स्पीड में, क्योंकि इतनी लंबी प्रश्नावली है, थोड़ा सा स्पीड बना के ही करना होगा, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा, बोर भी हो जाओगे। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी स्पीड बन जाए, आप लोग मतलब मैं तरीका बताते जा रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स में करते चले जाओ, मुख से बोलता जाऊँ कैसे करना है, ये जैसी हिंदी लिखनी है तो आप लोग अपने आप से लिख लेना, अब लिखेंगे समझ आएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है, इससे अच्छा आप लोग इस हिंदी को लिख लेना, मैं ये दिखा दूंगा कैसे हो। चलते हैं आप चौथे प्रश्न पर, पहले के चौथे पर। देखो बच्चों, अब जो हमारा चौथा प्रश्न है पहले का, इसमें कहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक। सबसे पहले अब हमें पूर्णांक के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, पूर्णांक क्या होता है, जेड इंटीजर नंबर, ये जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब सभी इसमें शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी उपस्थित होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। मतलब इसमें सभी धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। अब समुच्चय जो हमें लेना वो पूर्णांकों का, अर्थात 0 भी होगा, 1 से लेकर मतलब सभी धनात्मक भी और माइनस वाली भी होंगी, यहीं पे हमें चलना है। और आर जो हमें संबंध दिया गया है, मतलब आर जो हमारा रिश्ता है, आर जो हमें दिया गया है, आर इज इक्वल टू यक्स कामा वाई के रूप में चलना है, और साथ ही साथ यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए। इसे यक्स कामा वाई अगर हम 1 ले लें, 1 कामा 1, 1 में से घटाओगे 0, 0 पूर्णांक है कि नहीं, 1 कामा 1 हो सकता है। ऐसे 2 कामा 2, 2 में से 2 भी घटाओगे 0 ही आएगा, पूर्णांक है। अगर ऐसे ले ले 1 कामा 2, 1 कामा 2, 1 कामा 2, अब 1 में से 2 घटाओगे -1 आएगा, वो भी पूर्णांक है। अगर 2 कामा 1 ले ले, वो भी घटाओगे पूर्णांक ही आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1, वो भी पूर्णांक है। ऐसे 2 कामा 3 ले सकते हो, 2 में से 3 घटाओगे तब भी आएगा, मतलब जो चाहोगे वो पूर्णांक मिलते ही चला जाएगा, उतना ही लो जितने से अपना काम हो जाए। इसे 1 कामा 2 ले लिए, 2 कामा 3, अब 1 कामा 3 भी ले लो, 1 में से 3 घटाओगे -2, वो भी पूर्णांक होगा।
ऐसे जाते 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 बहुत सारे संबंध मिल जाएंगे, लेकिन इतने से लगभग हम तीनों को दिखा देंगे, इसलिए डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, इतना लेकर के छोड़ दो। अब जो हमारा स्वतुल्य होता है ना लायक गधा, स्वतुल्य, स्वतुल्य में यक्स कामा यक्स, क्या सेम टू सेम दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, 1 कामा 1, 2 कामा 2, सेम टू सेम है, यक्स कामा यक्स बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य होगा। आप लोग अच्छे से लिख लेना इसको, यक्स कामा 1 दिखाई दे रहा है, 2 कामा 2 स्वतुल्य होगा। अब देखो सममित जो होता है, सममित, स्वतुल्य तो सेम टू सेम दिख रहा है होगा, सममित के लिए यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, ध्यान से देखो 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, और वाई कामा यक्स, वाई कामा यक्स 2 कामा 1 भी तो है, ये भी तो आ गया, 2 कामा 1 बिलोंग टू आर, सममित भी होगा, स्वतुल्य भी है, सममित भी है। अब बचा नालायक संक्रामक, उसको भी देखते हैं, उठाते हैं बैठाते हैं, क्या कहता हूं, संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है संक्रामक, संक्रामक का मतलब यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, 1 कामा 2 एक्स वाई मान ले इसको, देखो 1 कामा 2 बिलोंग टू आर। ऐसे वाई कामा जेड, तो देखो वाई मतलब 1 कामा 2, तो वाई को मान दो 2 कामा 3, ये भी तो कर रहा है बिलोंग टू आर, 2 कामा 3 बिलोंग टू आर। देखो वाई का एक्स कामा वाई था 1 कामा 2, वाई कामा जेड 2 कामा 3, तो देखो जेड यक्स का मान 1 जेड का मान 3, तो यक्स कामा जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में, अर्थात 1 कामा 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। देखो ई चुनवा भी 1 कामा 3, अर्थात ई भी संबंध पाया जाएगा। सारी की सारे शर्त तो फॉलो कर रही है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर पूछा होता क्या तुल्यता का संबंध है तो कह देते, मतलब स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों संबंध पाए गए हैं, इसलिए तुल्यता का संबंध होगा। लेकिन नहीं पूछा तो यहां से लिख देना स्वतुल्य भी, सम्मित भी, संक्रामक भी, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों संबंध, स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, संक्रामक संबंध है, संबंध है, अर्थात तीनों संबंध पाए जाएंगे। ऐसे है करना, आप लोग लिख लेना। अब मैं बार बार लिखूंगा समझ जाएगा, इसलिए आप लोग इसको देख सकते हो, सेम टू सेम दिख रहा है, उल्टा भी दिखाई दे रहा है, ये होगा 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3, 3 फिर 1 के साथ 3 भी है, एक्स वाई जेड भी दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक तीनों के तीनों संबंध पाए जाएंगे। अब चलते हैं पांचवें पर। पांचवें में 5 प्रश्न, फिर से पांचवें में फिर से 5 ए बी सी डी ई करके ऐसे है, एकदम मस्त दिया गया, घुमा घुमा कुर्सी में मस्त। उससे पांचवें में जाने से पहले एक चीज ध्यान रखना, शायद मैं बताया भी था इंट्रोडक्शन में, अगर कभी समान शब्द आ जाए या सेम टू सेम आ जाए, जैसे पेजों की संख्या समान है या समान स्थान आ जाए, इस सब बातों की अगर चर्चा करें, समान चीजों की चर्चा कर ले, तो जान जाना तीनों के तीनों संबंध पाए जाएंगे। अगर एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई अगर जेड हुआ है तो उसमें भी, जिसे एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं तो भी समान, मतलब अगर समान शब्द आ जाए लल्ला तो जान जाना तीनों के तीनों संबंध पाए जाएंगे। समान शब्द आते ही तीनों संबंध ऑटोमेटिक जाग जाएंगे, सोते हुए भी रिश्ते जाग उठेंगे अगर समान शब्द आ जाए तब। चलते हैं पांचवें में, दिखाऊंगा समान शब्द का महत्व कितना है, स्क्रीनशॉट देख लो। अल्लाह जो कहा है पहले के पांचवें में 5 प्रश्न है, उसका ये जो है कहा है किसी विशेष समय मतलब एक नगर में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहा है। कहा है यक्स कामा वाई सचदाय कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान मतलब समान आ गया, एक ही स्थान, जैसे मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, आप लोग भी यहाँ मोबाइल पे जुटे हुए हो, मतलब एक ही स्थान पे कार्य, एक ही स्थान पे फोकस हो गया। या मेरे स्टूडियो में जितने भी मेरे टीम है मेरी, वो सब एक ही स्थान पे काम करती हैं, तो वैसे यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अगर बात की जाए लल्ला इसमें स्वतुल्य की, स्वतुल्य देखो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, अगर बेचारे अकेले यक्स के साथ यक्स का ही ले जाए, यक्स का आप भाग जाएगा, चाहे जितनी बार यक्स लोगे, जैसे तुम हो स्कूल जाते हो, चाहे जितनी बार जाओ वही स्कूल में ही जाओगे ना, स्कूल के अलावा का सिनेमा देखे चला जाओगा।
आप लोग मतलब वो जाते भी थे ना पहले के जमाने में, जब होता था कि पता चला स्कूल गए भैया, या तो मटरे के खेत में लुकाए जाए, स्कूल तो पहुंच ही ना पावे। मतलब वैसे इसमें भी है, लेकिन अगर यक्ष एक स्थान पे काम करता है तो यक्ष चाहे जितनी बार लो वो एक ही स्थान पे काम करेगा। यक्ष कामा यक्ष बिलोंग टू आर। अगर सेम टू सेम दिखा तो स्वतुल्य है। अगर वाई लोगे तो वो भी एक के स्थान पे काम करेगा, इसलिए स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा सममित, सममित मैं बताया अगर वैसे समान शब्द आ जाए तीनों होगा। यक्ष कामा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, यक्ष कामा वाई बिलोंग टू आर। तो वाई भी तो यक्ष के साथ काम करेगा, चाहे यक्ष कहा वाई के साथ पढ़े जाते हैं, चाहे कहा वाई यक्ष के साथ पढ़े जाते हैं, दोनों एक ही बात है। चाहे यक्ष वाई काम कर ले, चाहे वाई यक्ष काम करे, बात एक ही है। तो वाई कामा यक्ष भी तो बिलोंग कर सकता है आर में। अगर एक ही स्थान काम करते हैं तो ये दोनों भी एक ही स्थान पर काम करेंगे। अतः इसलिए सममित, सममित संबंध होगा, इसलिए सममित संबंध होगा। अगर कोई तीसरा भैया आ जाए, मान लो संक्रामक में 3 लोग चाहिए, संक्रामक अगर मान लो यक्ष वाई तो पहले से है, यक्ष कामा वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। अगर तीसरा जेड भी आ जाए, क्या उसी स्थान पर काम नहीं, जिसे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, अगर एक तीसरा बच्चा उसी क्लास में आ जाए या स्कूल में आए, वो भी तो इसी स्कूल में पढ़ेगा। नया बच्चा एडमिशन ले तो भी तो इसी स्कूल में जाएगा। जिसे 2 व्यक्ति एक्स वाई थे, अगर तीसरा जेड भी आए तो उसी मोहल्ले में तो आके रह सकता है, उसी स्थान पे तो रह सकता है ना। वही है, तो वाई कामा जेड भी बिलोंग कर सकता है आर में। अगर वाई के साथ जेड होगा तो एक्स के साथ, जाहिर सी बात है क्योंकि इसके साथ ही है, एक्स कामा जेड भी बिलोंग टू आर। अगर तीनों हो गए तो इसलिए संक्रामक संबंध पाया जाएगा, अर्थात स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अगर समान शब्द आए तो ऐसे तुमको करना, ये और सिंपल बन जाता है, अर्थात स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। ऐसे सिंपल तरीके से करना है। अब चलते हैं 5वें के दूसरे प्रश्न पर, 5वें के दूसरे मतलब बी वाले पर। अब देखो भैया, जो 5वें का दूसरा और तीसरा मैं एक साथ ले लिया हूँ क्योंकि ये वैसे था तो इसको बता दूंगा वैसे। देखो बी जो था आर, यक्ष कामा वाई, यक्ष तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर एक स्थान पर कार्य करते तो तीनों संबंध पाया गया, एक ही मोहल्ले में रहते तब भी तो तीनों संबंध पाए जाना जरूरी है। क्योंकि देखो यक्ष अगर एक ही मोहल्ले में रहता है तो यक्ष चाहे जितनी बार अपने मोहल्ले में जाए यक्ष ही रहेगा। यक्ष कामा यक्ष भी बिलोंग कर सकता है आर में, स्वतुल्य होगा। यक्ष कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहता है तो वाई कामा यक्ष भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ये हो जाएगा सममित। संक्रामक यक्ष कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक तीसरे चोर को भी लाओ इसमें कर दो तो वाई कामा जेड भी बिलोंग कर सकता है आर में। अगर जेड वाई के साथ होगा तो एक्स के साथ होगा ही होगा, यक्ष कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर में, इसलिए स्वतुल्य भी, सममित भी, संक्रामक भी। क्योंकि सेम टू सेम था इसलिए तीनों संबंध पाए जाएंगे। एक ही समान मतलब जैसे इससे पहले वाला की वैसे, अगर समान शब्द आ जाए, एक ही स्थान एक ही मूल्य, समान शब्द आ जाए, समझ लो कि उनमें तीनों पाया जाएगा। अब देखते हैं सी वाले में, कहा यक्ष कामा वाई, यक्ष मतलब यक्ष कामा वाई सच दैट यक्ष कामा यक्ष वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर यहां से देखा जाए यक्ष वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर यक्ष 7 होगा तो वाई 0, तभी तो 7 बड़ा होगा। यक्ष वाई से ठीक ठीक 7, अगर 0 है 7, अगर ये 8 हो जाएगा तो ये, अगर ये 9 होगा तो 2, ऐसे अगर ये 10 हो जाएगा तो 3। हमेशा 7 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए, ऐसे मिलता रहेगा, ऐसे मिलता रहेगा। तो क्या चांस है कभी सेम टू सेम आएगा? सेम टू सेम दिख रहा है, स्वतुल्य, स्वतुल्य हमेशा कहता मुझे मेरे जैसे ही चाहिए, मुझे मेरे जैसे ही चाहिए, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम है ही नहीं, एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, 7 कामा 7 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। सममित, सममित के लिए होना चाहिए यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, वो तो दिखेगा 7 कामा 0, लेकिन क्या उल्टा होने का चांस है? कभी 0 कामा 7 कभी मिल सकता है। क्या वाई बड़ा हो सकता है? अगर यक्स बड़ा है 7 7
ठीक ठीक वैसे 7 बड़ा है तो क्या y कभी बड़ा हो सकता है? चांस ही नहीं है, तो सममित भी नहीं होगा। अब देखो संक्रामक, संक्रामक, अब ध्यान से देखो 7,0 मिलेगा, ऐसे जाओगे तो एक बार इसे अब 0, x, y हो गया, अब y का मान 0, तो 0, माइनस में मिल सकता है, लेकिन अब किसी की लंबाई माइनस में जाओगे अच्छा लगेगा, वो भी मिल जाएगा मान लो कैसे। लेकिन क्या जब 0 के साथ जो -7 आएगा उस 7 के साथ कभी -7 मिलेगा? 14 सेंटीमीटर नहीं लंबा हो जाएगा? तीसरा वाला मिलने का चांस नहीं, इसलिए ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित, ना ही संक्रामक, एक भी संबंध नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही आपको हल करना है। अब चलते हैं इसके जो दो प्रश्न बचे हैं डी और ई, उसको भी हल कर लेते, फिर एक वीडियो को मतलब एक पार्ट को इसे यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर चलेंगे अगले पार्ट में। दूसरे जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसमें केवल जो और 2 प्रश्न है, पांचवा मतलब चौथा और पांचवा इसका, उसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देख लो, अब जो हमारा इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न, 2 प्रश्न है वो आ गए हैं, वो पति पत्नी वाला रिश्ता आ गया है। अब जगा दिए कैसे कौन से पति को कौन सा पत्नी कैसे धोखा दे सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे साथ रहते हैं। कहा है जो डी वाला है इसका यक्स कामा वाई, यक्स वाई की पत्नी है। अच्छा यक्स अगर वाई की पत्नी है, ये तो फीमेल हो गई, ये हो गया मेल, मेल फीमेल। यक्स जो है वाई की पत्नी है, यक्स पत्नी जी है और वाई पति जी। अब देखो अगर यक्स फीमेल है तो क्या यक्स का संबंध यक्स से हो सकता है? क्या यक्स खुद की पत्नी हो सकती है? ऐसा होने का चांस है। अब स्वतुल्य कहता है खुद का संबंध खुद से, स्वतुल्य यही कहता है क्या यक्स यक्स की पत्नी हो सकती है? चांस ही नहीं है। वाई वाई का पति हो सकता है, या वाई पति है तो क्या वाई वाई की पत्नी भी हो सकती है? कहा अपन ब्याह अपने इस करबो तुम लोग, ऐसा होगा? यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, वाई वाई की पत्नी नहीं हो सकती है। अगर सेम टू सेम नहीं मिलेगा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य होने का चांस नहीं है। दूसरा सममित, सममित अगर जो है यक्स वाई की पत्नी है, जिसे यक्स वाई की पत्नी है, क्या वाई यक्स का पत्नी हो जाएगा? अगर तू है पति, मान लो तुम पति हो या चाहे तुम पत्नी हो, तो क्या तुम पत्नी हो तो पति हो सकते हो? यदि आप पत्नी हो तो क्या पति हो सकते हो? इसे यक्स वाई की पत्नी है, ये तो कंफर्म है, ये तो बिलोंग करेगा। लेकिन क्या वाई यक्स की पत्नी हो सकती है? अगर ये भैया पति देव है, ये मेल है, तो क्या मेल से फीमेल हो जाएंगे? अमेरिका जाना पड़ेगा फिर इनको, समझ रहे हो ना? ये संभव नहीं है, इसलिए सममित भी नहीं होगा। लेकिन संक्रामक चुनवा देखते हैं, संक्रामक में क्या होता है। ये हमेशा गड़बड़ रहता है, आग लगाने वाला होता है। घर खत्म, जहां पहुंचे वैसे कोनो घर नहीं जिसको ही न बिगाड़ा। इसे देखो अगर यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, कोनो बात नहीं, पत्नी है। अगर ये वाई पति है, मेल है, इसका मूड इससे घूम गया, इससे गुस्सा हो गया, दिमाग खराब, तो बहुत हमको परेशान करके रखे हो, कोनो दूसरे मेरा तो शादी कर ले, किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकता है। वाई जेड से शादी कर सकता है, एक पति है, ये फिर से महिला हो सकती है, इससे शादी कर सकता है, ये भी बिलोंग कर सकता है। ये शादी करे, क्या पता वाई जेड का पति तो बन सकता है, ये पति है लेकिन इसका भी तो पति बन सकता है, किसी और का भी तो पति बन सकता है। अगर जेड मेल मतलब फीमेल हुई तब तो इसका पति बन सकता है, क्या पता जेड मेल ही हो जाए, आदमी हो जाए, तो क्या ये कहेगी नहीं अब तू अगर जा सकता है तो मैं भी तो इससे शादी कर सकती हूँ, मैं भी तो दूसरा खोज सकती हूँ। अगर तू मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है तो मैं भी तो किसी और से शादी कर सकती हूँ। अर्थात जो यक्स होगा, ये जो महिला जो इसकी पत्नी है, वो भी तो जेड अगर पुरुष निकला तो उससे शादी कर सकती है। अर्थात तीनों संबंध बनना संभव है, इसलिए संक्रामक संबंध होगा। मतलब यक्स वाई की पत्नी थी, ठीक है, ये बेचारा तंग आ गया इससे, अब तुझको मैं छोड़ दे रहा हूँ, गया जेड मिली, जेड सोचा महिला है, उससे शादी कर ली।
लेकिन पता चला वो पुरुष था, तो कही भाग तू मुझे छोड़ के जाएगा, पकड़ो चल अब मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, ती जाकर के जज शादी कर सकती है। अर्थात तीनों संबंध बनना संभव है, इसलिए संक्रामक संबंध पाया जाएगा। ये तीनों शर्तें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए संक्रामक संबंध होगा। यहां से लिख सकते हो स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, सममित नहीं, परंतु संक्रामक होगा, संक्रामक है। स्वतुल्य सम्मित नहीं होगा लेकिन संक्रामक होगा। अब ये जो पांचवा है आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं सभी बताया किसमें कहा एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, का वाई अगर एक्स पिता हो जाए, बाप बदल जाए, बाप बेटा, बेटा बना बाप, बाप बना बेटा, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ये पापा है तो कहा खुद के पापा है, जैसे तुम पिताजी हो या तुम बेटे हो तो कहा खुद के बेटवा है, ऐसा तो है नहीं, खुद का संबंध खुद से भी नहीं हो सकता, स्वतुल्य नहीं। अब बाप है ना बेटवा का उलट सकते नहीं, बाप हो सकते हैं बेटवा, ऐसा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इनके पिताजी हैं, किसी और के पिताजी हो सकते हैं, लेकिन क्या इनके पिताजी किसी और कोई और हो सकता है, ऐसा चांस होगा नहीं। ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित, ना तो संक्रामक। इसका आंसर आपको करना, आपको इसे अपने आप से करना है। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों से इस क्लास के लिए अलविदा लेता हूँ, बहुत लंबी क्लास हो गई। एक प्रश्न इसमें एकदम बारीकी से हुआ है, अब जो सिद्ध करने वाले प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 2 से है, अब उनको लेके आऊंगा मैं अगले वीडियो में। अगर अगले वीडियो में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई ठीक है, नहीं तो और एक आध वीडियो आएगा, लेकिन ऐसे छोटा छोटा वीडियो आएगा ताकि आप लोग सिंपल तरीके से पढ़ के उसको समझ सको। ये जो भी 40, 45, 50 मिनट का वीडियो इसमें एकदम इत्मीनान से बताया गया है। जाते जाते आप लोगों के लिए एक शानदार, मतलब कभी भी किसी और का दोष मत निकालना, उस पर है, मतलब बदल दो वक्त को, है ना, एकदम उत्साह में बदल दो वक्त को, या वक्त के साथ बदलना सीखो। बदल दो वक्त को या तो वक्त के साथ बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलते हैं मेरे सिरो, बाय, गुड बाय। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए करो बेसब्री से इंतजार, आएंगे आपके पास अगली क्लास में।